नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब बीटी चौरसिया से। जिसमें जो हिप का बोन है वो पहले ही अपन हो चुका है। अपना पहला जो 2 लेक्चर है उसी के ऊपर है, और आज जो है फीमर बोन के ऊपर इसका लेक्चर है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे एक और निवेदन ये है कि प्लीज़ जितना से हो सके वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मिल रहा है पूरे के पूरा एनाटमी एक ही प्लेटफॉर्म पे और फुल्ली एक्सप्लेनेड है सारा का सारा। प्लस में अभी रिसेंट में मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोथेरेपी का, जो इलेक्ट्रोथेरेपी में भी गैल्वेनिक करंट अपन पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे फैराडे करंट। तो आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं फीमर बोन। तो सबसे पहले हम देख लें कि फीमर बोन है कहाँ की, कैसा बोन होता है और किसे कहते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से ये पूरा जो है लोअर लिम्ब का पार्ट है, जिसमें इस बोन को का नाम है हिप बोन, जिसको पैल्विक बोन भी कहते हैं। इसका नाम है फीमर। ठीक है, तो ये अभी पढ़ रहे हैं फीमर के बारे में, जिसमें अपन इसका हिप बोन पढ़ चुके हैं। हिप बोन आप जाके मेरे चैनल में जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फीमर जो है इसमें बताया जो जैसे जाता है, बस आप ये एक आइडिया रख लीजिए कि ये बोन कहाँ का है और कैसा दिखता है। इस पे अपन ज़्यादा फोकस देंगे। तो ये जो अपन इस टाइप का ये बोन दिखेगा, ये आगे से है, आगे से ऐसे दिखता है और पीछे से जब अपन देखते हैं तो इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। तो इंट्रोडक्शन ये बोल रहा है कि फीमर इज अ लॉन्गेस्ट बोन। जो अपन देखिए लॉन्गेस्ट तो है ही, प्लस में स्ट्रोंगेस्ट भी है, स्ट्रोंग भी है, हेवीएस्ट भी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट, हेवीएस्ट, मतलब जितना इसका तारीफ करे वो कम लग रहा है। ठीक है, बोन है इन द बॉडी, ये बॉडी में है। बोन ऑफ द थाई, इसको क्या कहते हैं, बोन ऑफ द थाई भी कहते हैं। यहाँ से ये जो रेड कलर का दिखा है, तो ये जो है पूरा का पूरा फीमर बोन है। ठीक है, तो ये बोन ऑफ द थाई भी कहलाता है, और ट्रांसमिट बॉडी वेट फ्रॉम हिप बोन टू टिबिया। अब ये क्या करता है कि हिप बोन से जो बॉडी वेट आ रही है ऊपर से, वो लेके और कहाँ किसको दे देता है, टिबिया को। ठीक है, आगे नेक्स्ट टिबिया पे ही लेक्चर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकुलेटिंग इसका देखे किसके किसके साथ आर्टिकुलेट करता है। तो प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक वाला, मतलब ऊपर का सतह जो है, ठीक है, ऊपर वाला जो है पार्ट, ये जाके अटैच होता है एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। अब एसिटाबुलम क्या है हिप बोन में, तो वो उसको देखने के लिए आपको तो चैनल पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एसिटाबुलम है कहाँ, हिप बोन में कहाँ पे होता है। ठीक है, और डिस्टल विथ टिबिया एंड पटेला। डिस्टल किस किस से अटैच रहता है, टिबिया और पटेला से। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन की अपन बात करते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन में यह आता है कि हेड फेस्ड मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। अब देखिए हेड का जो फेस्ड होता है, ठीक है, हेड का फेस्ट कैसा होता है, मीडियली मतलब अंदर की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, स्लाइटली फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये बोन है। ठीक है, ये बोन है। अब ये बोल रहा है कि हेड किस तरफ है, मीडियली है, मीडियल की तरफ भी है, अपवर्ड भी है, ऊपर की तरफ भी है, और फॉरवर्ड भी है, बाहर की तरफ भी। जैसे अपन इधर से यदि भी देखते हैं, यहाँ से देखिए, देखिए मीडियल भी गया है, अपवर्ड मतलब ये साइड लेटरल व्यू है। ठीक है, तो अपन ये इधर से देखते हैं, आगे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ भी है। ठीक है, और मीडियली तो है ही। ठीक है, इसके बाद क्या है कि नेक इज डायरेक्ट अपवर्ड एंड मीडियली। नेक इसका जो है डायरेक्टेड क्या है, अपवर्ड है और मीडियल भी है। ठीक है, नेक कैसा है, अपवर्ड और मीडियल है। ठीक है, ऊपर की तरफ और मीडियली। लिनिया एस्पेरा लाइज पोस्टेरियरली। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आपको
वो रुखरा रुखरा सो दिख रहा होगा लाइन की तरह। अभी यहाँ पे शार्प ये जो दिख रहा है इस लाइन, ये पीछे में इसका ये जो शार्प दिख रहा है लाइन, तो इसको कहते हैं लीनिया एस्पिरा। तो ये कहाँ पे रहता है? पोस्टीरियर साइड पे। यदि आपके हाथ में हिप बोन दे दे तो आप उसको क्या करना कि जो इसका जो हेड है, हेड को मीडियली रखना, मीडियल के साइड रखना, ठीक है। और इसका जो हेड मीडियली रहेगा और प्लस में लीनिया एस्पिरा जो इसमें है वो कहाँ पे रहेगा? पोस्टीरियर की तरफ, ठीक है। और मीडियल कॉन्डाइल इज मोर परमानेंट डिस्टल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मीडियल कॉन्डाइल जो है, मीडियल साइड का जो कॉन्डाइल है, इसमें क्या रहता है? मोर परमानेंट रहता है, मतलब ज़्यादा अच्छा से दिखता है। जैसे अपन इसको देख रहे हैं तो इसका इस कॉन्डाइल को देखिए, लेटरल साइड वाला कॉन्डाइल उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन मीडियल साइड का कॉन्डाइल जो है मोर परमानेंट दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका साइड डिटर्मिनेशन अपन करते हैं, जबकि जो कि वाइवा में पूछा जाता है। आपको बोन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये बोन कहाँ का है, कैसे इसका प्लेसमेंट रहता है, तो आपको बस सीधे हाथ में बोन पकड़ना है। जो उसका पोस्टीरियर पार्ट रहेगा उस वो आपके फेस की तरफ रहेगा, जो उसका एंटीरियर पार्ट रहेगा वो जो एग्जामिनर है उसके फेस की तरफ रहेगा। और देन आपको बताना है कि ये बोन जो थाई का है, और इसका वो पूछता भी है कि ये कैसे, राइट कैसे है, लेफ्ट कैसे है। तो इसमें राइट लेफ्ट कुछ नहीं, बस दो कॉन्डाइल देखिए, कॉन्डाइल यहाँ पे देखिए और इसका हेड देखिए। हेड और जो लेटरल ये मीडियल कॉन्डाइल है, जो बड़ा वाला कॉन्डाइल है, दोनों एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। और दोनों किस साइड रहेगा? मीडियल के साइड रहेगा, ठीक है। और लीनिया एस्पिरा आपको पोस्टीरियर साइड पे मिलेगा, ओके। इसके बाद पार्ट ऑफ द फीमर अपन पढ़ते हैं। तो पार्ट ऑफ द फीमर में क्या रहेगा कि अपर पार्ट, शाफ्ट और लोअर पार्ट, तीन पार्ट में अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में अपर पार्ट पढ़ेंगे, जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें लोअर और में शाफ्ट और लोअर पार्ट पढ़ेंगे, और जो इसका क्लिनिकल एनाटॉमी वगैरह है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो थ्री पार्ट में अपर पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपर पार्ट में क्या है कि हेड जो होता है वो स्मूथ होता है, स्पायरिकल होता है, ठीक है। स्मूथ और स्पायरिकल, ठीक है। वो जो कि अपन देखे हैं कि जो कि है, ठीक है। ये जो हेड है आपको स्पायरिकल भी दिख रहा है, ठीक है, स्पायरिकल भी दिख रहा है और स्मूथ भी दिख रहा है, ठीक है। हैज़ फोबिया कैपिटिस फॉर लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। अब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक फोबिया होता है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? एक फोबिया है। ये यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है, ये क्या है? फोबिया है। तो ये फोबिया किस लिए होता है? जो क्या करता है कि लिगामेंट जो होता है फीमर के, वो उसके लिए यहाँ पे फोबिया रखता है, क्या, ठीक ना, फीमर बोन में। आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम। अब हेड किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? तो एसिटाबुलम के साथ आर्टिकुलेट करेगा, ठीक ना। इसके बाद इसके नेक का बात करें तो नेक में क्या है कि कनेक्ट हेड विथ शाफ्ट। ये क्या करता है? नेक क्या करता है कि जैसे ये शाफ्ट हो गया, ये यहाँ से पूरा शाफ्ट है, ये यहाँ से हेड है, ठीक है। तो हेड की बात अपन कर चुके हैं, ये हो गया आपका फोबिया, ये फोबिया है, ठीक है। ये हो गया आपका हेड जो स्मूथ है, स्पायरिकल है। अब ये जो पूरा है ये क्या है? नेक है, ये नेक है, ठीक है। तो नेक में क्या है? नेक क्या करता है कि कनेक्ट करके रखता है शाफ्ट ऑफ फीमर और हेड ऑफ फीमर को, ठीक ना। फॉर एंगल फ्रॉम इंक्लिनेशन एबव, ये जो है अप्रोक्स 125 डिग्री, ठीक है। तो ये अपन देखते क्या है कि इल्किनेशन होता है जो एंगल का, ठीक ना। तो ये जो हेड है, ये जो हेड है, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए सीधे, और ये एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डिग्री जो बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन बन रहा है ये क्या है? आपको कितने लाइन का दिखा रहा है? तो 125 डिग्री का यहाँ पे इसमें दिखाया गया। ये शाफ्ट है, ये नेक है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना का? तो 125 डिग्री का, ठीक ना। इसके बाद कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। नेक जो होता है कॉमन साइट होता है फ्रैक्चर का,
ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होगा तो नेक का फ्रैक्चर होगा फीमर में, ठीक ना। अब ग्रेटर ट्रोकेंटर की अपन बात करें, ये भी अपर में ही है, ठीक ना। तो ये भी अपर पार्ट में ही है। तो इसमें क्या है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर दोनों का ट्रोकेंटर यहीं पे होता है, ठीक है। ये हो गया लेसर ट्रोकेंटर और ये हो गया ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक ना। ग्रेटर ट्रोकेंटर ऊपर की तरफ ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये क्या है, लार्ज लैटरल प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये लैटरल साइड होगा और लार्ज प्रोजेक्शन है, सही में लार्ज है, दिख रहा है, ठीक है। गिव अटैचमेंट टू ग्लूटियस मीडियस मसल्स, ग्लूटियस मिनिमस मसल्स, पेरिफॉर्मिस मसल्स और ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा हो गया ग्रेटर ट्रोकेंटर। अब ग्रेटर ट्रोकेंटर पे क्या है कि पेरिफॉर्मिस मसल्स, ठीक है, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस, पेरिफॉर्मिस, ऑब्टूरेटर इंटरनस, ये सारा का सारा मसल्स आके इस पे अटैच्ड होता है, ठीक ना। इसके बाद अपन बात करते हैं इसी में कि लेसर ट्रोकेंटर भी होगा। तो लेसर ट्रोकेंटर जो है इसमें, तो इसमें स्मॉल पोस्टेरो मीडियल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो अपन इसको यदि पीछे से देखें तो ये एक छोटा सा पोस्टीरियर पीछे की तरफ, और देखिए थोड़ा सा मीडियल भी है, मीडियल की तरफ भी है। तो क्या है कि पोस्टेरियर मीडियल प्रोजेक्शन उठा हुआ भाग है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लेसर ट्रोकेंटर नाम देते हैं। और इंसर्शन इस पे क्या होता है, इलियोश्वास मसल्स का इस पे इंसर्शन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया लेसर ट्रोकेंटर और यहाँ पे क्या है, इलियोश्वास मसल्स का इंसर्शन है, ठीक। इसके बाद इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो होता है या क्रेस्ट जिसे बोलते हैं, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन या क्रेस्ट जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि लाइन जो है एंटेरियर सरफेस पे लाइन होगा, क्रेस्ट पोस्टीरियर सरफेस पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन बनेगा, ठीक ना, ये हो गया इंटर ट्रोकेंटर क्रेस्ट, ठीक है। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये लेसर ट्रोकेंटर, और ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये अपन जो हाईलाइट कर रहे हैं इसको, तो ये क्या है, इंटर ट्रोकेंटर क्रेस्ट। ये कहाँ पे है, पोस्टीरियर सरफेस पे। अब एंटीरियर सरफेस पे अपन लाइन देखते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस पे जो लाइन देखेंगे तो ये आपका आ गया, और ये जो हो गया, ठीक है, ये जो हो गया इंटरट्रोकेंटर लाइन हो गया। तो ये है इंटरट्रोकेंटर लाइन। अब इसका इसको क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैप्सूल होता है, ठीक है, कैप्सूल का अटैचमेंट होता है यहाँ पे इसी ट्रोकेंटर लाइन पे, ठीक है, और ट्रोकेंटर इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट पे, ठीक। इसके बाद इसमें है कि शाफ्ट, जो शाफ्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और जो लोअर पार्ट है वो भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, जितना मन लगा के पढ़िएगा। अभी जितना एनाटॉमी ठोस होगा उतना ही आपका जो फील्ड में जो आपका हाथ होता है वो इतना मजबूत होता है, क्योंकि सारा का सारा खेल एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स पर ही है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और एक बात हमेशा याद रखें कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है पढ़ाई। मतलब प्राइमरी यदि आप किसी को चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो वो सबसे पहले किसको देना है, पढ़ाई को, देन सब सारा का सारा सेकेंडरी, ठीक है। अब अभी तक के लिए यहीं, अब मिलते हैं आगे वीडियो में, धन्यवाद।